हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एरर के हमारे सेशन को और आगे बढ़ाते हुए आज कुछ बहुत ही अच्छे सवाल, जैसे कि हर बार होते हैं, इस बार भी बहुत से अच्छे सवाल और उन सब के नियमों के साथ आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है? ए मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड एज यंग। यानी कि इसका हिंदी अर्थ ये है कि जो व्यक्ति 50 साल का हो चुका है उसे यंग यानी जवान नहीं कहा जा सकता। तो ये जो सेंटेंस है इसमें क्या एरर है, किस तरीके का है, ये एक बार आप खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ क्या गलत है क्या सही है। अब एक बार देखिए, कुछ समय दीजिए इसको और फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, वैसे देखने में बिल्कुल सही लगेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं लगेगी, लेकिन एक शब्द है कॉल्ड, इसके साथ एज का प्रयोग नहीं होगा। बस केवल ये इतनी सी दिक्कत थी इस सवाल में कि यहाँ पे आपको ऑप्शन सी चूज़ करना है और इसमें से क्या गलत है, सिर्फ एज को हटाना है और कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है ना लेस करना है। चलिए दोस्तों, दूसरा सवाल ये समझ में आ रहा होगा। और हाँ, जो भी आपके आंसर्स आते हैं वो आप रखते जाइए, कितने सही हुए उन्हें कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा और जो ये रूल आप पढ़ते जा रहे हैं इन्हें लिखते जाइएगा। अगला सवाल क्या है? ही इज़ एनफ टॉल टू बी सेलेक्टेड एज सम इंस्पेक्टर इन राजस्थान पुलिस। कि राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए सेलेक्ट होने के लिए वो पर्याप्त लंबा है, यानी उसकी उतनी हाइट है जिससे कि राजस्थान पुलिस में उसे सब इंस्पेक्टर के लिए सेलेक्ट किया जा सके। आप अपना समय दीजिए 2, 5, 10 सेकंड और इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या एरर है। वैसे दोस्तों बता दूं कि आज का जो सेशन है उसमें एडवर्बियल एरर्स आपको मिलेंगी, तो आप उन पे ही ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस का प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है हमारे पार्ट ए में। एनएफ टॉल की बजाय टॉल एनएफ आए तो ज़्यादा बेटर होगा। इसका सीक्वेंस यही होता है, एनएफ का प्रयोग टॉल के या जो भी एडजेक्टिव है उसके बाद में किया जाएगा। इतना सा आपको ध्यान में रखना है कि एनएफ का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद में किया जाता है। तो आप सिर्फ यहाँ चेंज कीजिए, ही इज़ टॉल एनफ टू सेलेक्टेड, आगे जो भी है सेम, इसमें कोई एरर नहीं है। तो दूसरा आपको एक और नया नियम क्या मिला कि एनएफ का प्रयोग जब भी एडजेक्टिव के साथ करना हो तो एडजेक्टिव के बाद में ही इसका प्रयोग करें। चलिए दोस्तों, अगला हमारा सवाल क्या कहता है? ऑल द pupils stood up respectively as the teacher entered the room। कि जैसे ही टीचर ने एंटर किया रूम में सभी सम्मानपूर्वक खड़े हो गए। तो दोस्तों इसमें एरर देखिए, आप अपना समय दीजिए, इसमें क्या एरर हो सकता है मैं फिर से रीड कर देता हूँ। ऑल द pupils stood up respectively as the teacher entered the room। तो देखिए दोस्तों, आपके अनुसार आपका जो भी आंसर आ गया होगा उसे अपने पास रखिए और देखिए कि इसमें क्या एरर आया होगा आपके अनुसार। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये आपको एडवर्ब से रिलेटेड एरर्स मिल सकते हैं, इसमें उसी से रिलेटेड हैं, तो आपको अंदाज़ा भी लग जाना चाहिए कि एरर कहाँ है। पहली बात, सम्मानपूर्वक या सम्मानजनक के लिए रेस्पेक्टिवली नहीं, क्या आना चाहिए? रेस्पेक्टफुली। तो ये जो शब्द है, ये जो एडवर्ब है वो ये आएगी रेस्पेक्टफुली, ना कि रेस्पेक्टिवली। तो आपका एरर हुआ पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या एरर हुआ दोस्तों? एरर ये हुआ कि ऑल द पीपल्स स्टूड अप। रेस्पेक्टिवली की जगह कौन सा सूटेबल वर्ड हमें यहाँ इस्तेमाल करना है? रेस्पेक्टफुली एज द टीचर एंटर्ड द रूम। यानी पार्ट बी में एरर हुआ। ये आपको समझ में आ ही गया होगा, कोई समस्या वाली खास इसमें बात है नहीं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। फर्स्टली यू शुड थिंक ओवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड देन यूज देम। वैसे ये सवाल भी अच्छा है और ये बात भी बहुत अच्छी है कि पहले सोचें कि आप जो शब्द कहने वाले हैं उनका क्या मतलब, क्या अर्थ निकलता है, और फिर ही उन्हें उन शब्दों को कहें। ये तो इस सेंटेंस में क्या एरर है, पहले आप एक बार कोशिश कीजिए कि आप क्या एरर निकाल पाते हैं इसमें। मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूँ। फर्स्टली यू शुड थिंक ओवर द मीनिंग
ऑफ द वर्ड्स एंड देन यूज देम, कि जो शब्दों का अर्थ है उसके बारे में पहले सोचें और फिर उनका प्रयोग करें। तो दोस्तों ये भी बड़ा ही सिंपल सा है, उम्मीद है आपने बिल्कुल इसका सही ही जवाब किया होगा। और इसका जवाब है दोस्तों पार्ट ए, फर्स्टली नहीं फर्स्ट आएगा, कि पहले सोचें, फर्स्ट यू शुड थिंक, कि पहले ये सोचें कि आपके द्वारा बोले गए शब्दों का क्या अर्थ होगा और फिर ही उन्हें बोले। तो फर्स्टली का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों, यहाँ किसका प्रयोग होगा, फर्स्ट का। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट यू शुड थिंक ओवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड देन यूज देम। पहले सोचें, विचारें कि क्या बोल रहे हैं और उसके बाद में ही उन शब्दों का प्रयोग करें। चलिए दोस्तों अगला सवाल हमारे पास है, ही नोज राइडिंग अ बाइक। आप में से बहुत से ऐसे होंगे, ऑलमोस्ट सभी होंगे जिनको बाइक चलानी तो आती होगी। तो बाइक चलाने को कहते हैं राइडिंग, गाड़ी को ड्राइविंग, तो राइड करते हैं। बाइक हुआ, हॉर्स हुआ, उन्हें हम राइड करते हैं, उन्हें अपन ड्राइव नहीं करते। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा, इसमें क्या एरर है आपके अनुसार, वो भी इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि इसके अंदर कौन सा एरर है। पार्ट ए बी सी है, बिल्कुल सही है, नो एरर, पार्ट डी के साथ जा सकते हैं। एक बार मैं रीडिंग कर देता हूं फिर से, ही नोज राइडिंग ए बाइक। तो देखिए दोस्तों आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा, जो भी आया होगा। यहाँ दोस्तों सारा है जो भी नियम वो लगेगा आपके नो के साथ। नो यानी इसके बाद में अगर आपको यूज़ करना है तो वो WH वर्ड के साथ यूज़ होगा। जानते हो, जो भी जानते हो WH वर्ड के साथ कैसे होगा, कि ही नोज़ राइडिंग ए बाइक, उसे पता है बाइक कैसे चलाई जाती है। तो इसको पूरा आप लिखेंगे तो ऐसा लिखना होगा, ही नोज़ हाउ टू राइड ए बाइक, यानी राइडिंग को आपको रिप्लेस करना होगा हाउ टू राइड। यानी नोज़ के बाद अगर ING वाला है तो उस तरीके से आप नहीं लेंगे। नोज़ के बाद जो भी आपको लिखना है, जिसके भी बारे में आपको बताना है, वो WH वर्ड के साथ प्रयुक्त करना है। यानी इसका अपने एरर व पार्ट बी में, और पार्ट बी में एरर क्या है कि नोज़ आने की वजह से राइडिंग नहीं आएगा WH वर्ड के साथ। इसी को उसी तरीके से कहना है तो आप लिखेंगे हाउ टू राइड ए बाइक, कि वह जानता है बाइक कैसे चलाई जाती है, उसे बाइक चलाना आता है। चलिए दोस्तों अपना अगला सवाल देखते हैं। इट रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स थ्रू आउट दी डे, यानी बरसात के लिए जब भी कैट्स एंड डॉग्स का प्रयोग हो दोस्तों, उसके लिए होता है मूसलाधार बारिश। बहुत तेज़ बारिश को कहते हैं, कि पूरे दिन भर बहुत ही मूसलाधार बारिश हुई। तो आपका ऑप्शन इसमें से क्या होगा, कौन से पार्ट में आपके अनुसार एरर है, मैं फिर से रीड कर देता हूँ। इट रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स थ्रू आउट दी डे। चलिए दोस्तों आपने इसको एनालाइज किया होगा और आपका एरर भी जो इस पार्ट में है या नहीं है, नो एरर तक आप पहुंचे होंगे। दोस्तों यहाँ एक सुपरफ्लुअस वर्ड है, यानी अनावश्यक, लाइक। इसका प्रयोग नहीं होता है। जब भी ऐसी बात कही गई हो कि बारिश के मूसलाधार होने की बात कही गई हो, तब कभी भी लाइक कैट्स एंड डॉग्स नहीं होगा। इट रेन कैट्स एंड डॉग्स थ्रू आउट दी डे, बस इतना ही प्रयोग करना है। इसके साथ लाइक वर्ड का प्रयोग गलत होता है, देखने में अच्छा लगता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। खासकर SSC के एग्ज़ाम्स में तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसलिए ध्यान रखें कि जो अच्छा लगता है वो हमेशा सही हो, ये ज़रूरी भी नहीं होता है। कुछ नियमों का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो हमारे पास एरर है इसमें पार्ट ए में। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है, ही वर्कड वेरी हार्डली एज ही वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर। अब इसका भावार्थ क्या निकल रहा है सेंटेंस का, कि वह बहुत ही मेहनत करता है, बहुत ही मेहनत की उसने, किस चीज़ के लिए, उसे डॉक्टर बनना था, इसलिए उसने बहुत मेहनत की। ही वर्कड वेरी हार्ड एज ही वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, डॉक्टर बनना था इसलिए उसने बहुत मेहनत की। अब देखिए दोस्तों पहले आप चेक कीजिए अपने आप को कि आप क्या इसका आंसर सही कर पाते हैं या नहीं। जो भी है जैसा भी है उसको बाद में देखेंगे। He worked very hardly as he wanted to be a doctor. अब देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा वोकेब का भी खेल है।
वो भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ जो हार्डली वर्ड यूज़ हुआ है, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। तो यहाँ मुश्किल से नहीं, बहुत ज़्यादा अत्यधिक मेहनत, हार्ड वर्क करने की, हार्ड मेहनत करने की बात है। तो एल वाई यहाँ से हटाना होगा, यहाँ केवल क्या होगा, ही वर्कड वेरी हार्ड एज ही वॉन्टेड टू बी ए डॉक्टर। उसे डॉक्टर बनना था, इसलिए उसने बहुत मेहनत की। बहुत के लिए हार्ड, हार्डली आता है मुश्किल से दोस्तों। तो ये नियम भी आप ध्यान रखिए। एक वोकेब का भी पार्ट है कि आपको थोड़ी वोकेब आती है तो भी आपका ये सही हो सकता है। तो हमें मिला पार्ट बी में एरर इस क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। सी डज हर वर्क गुड एज सी इज़ ए ट्रेंड नर्स। कि वह एक ट्रेंड नर्स थी, इसलिए उसने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया। आज का आखिरी सवाल, और बहुत ही अच्छा सवाल। ऐसा सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है। सेम डिटो ये सवाल ना हो के जो इसमें नियम बताने वाला हूँ उस पे ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है। एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए कि क्या इसमें सही है या क्या गलत है, या पूरा सही है या कुछ गलती है इसमें। मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूँ। सी डज हर वर्क गुड एज सी इज ए ट्रेंड नर्स। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो गुड यूज़ किया गया है वो किया गया है काम के लिए। जो क्रिया वर्ग उसने किया है वो अच्छा किया है। तो यहाँ वर्ब के लिए गुड एक एडजेक्टिव है, इसको प्रयोग नहीं करना होता है। यहाँ आप प्रयोग करेंगे वेल का। ही डज हर वर्क वेल एज सी इज ए ट्रेंड नर्स। सी डज हर वर्क वेल एज सी इज ए ट्रेंड नर्स। यानी काम की तारीफ करनी हो तो यहाँ एडजेक्टिव का नहीं, जब क्रिया कोई कार्य हुआ है उसका अगर हमें तारीफ करनी है तो वर्ब के लिए हमें यूज़ करना होता है एडवर्ब का। यहाँ गुड क्या है दोस्तों, ये एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ एडवर्ब का प्रयोग करना है। तो वो हमें क्या करना होगा, वेल का प्रयोग करना होगा। तो वेल, इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस हुए कंप्लीट। आपने कुछ अच्छे नियम्स को आज सीखा है, सॉरी नियम को आज सीखा है, रूल्स को आपने सीखा है। हिंदी के साथ SAIS लग जाता है कई बार फ्लो में। तो इन जो भी नियम आपने सीखा है, रूल्स आपने सीखे हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और काफ़ी बार ये जो सवाल जो भी मैं करवाता हूँ यहाँ एरर के सेशन में, वो एग्ज़ाम्स में पूछे गए ही सवाल आते हैं, लगभग सारे के सारे ही। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए भी हेल्पफुल रहा होगा। आगे का सेशन भी ऐसे ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप अगले वीडियो में कुछ अच्छे और नए सवालों और नियमों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप स्माइलिंग।